बात है कोरोना के शुरुआती दौर की, जब मार्च 2020 में पूरे इंडिया में लॉकडाउन लगाया गया था। आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। उन दिनों कोरोना पेंडेमिक के चलते सभी स्कूल बंद हुए, तो उस समय लगभग सभी बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही थी। इसलिए कई पेरेंट्स ने अपने बच्चों का एडमिशन इन एडटेक कंपनीज में करवा दिया, जिससे उनके बच्चों की पढ़ाई पर इस पेंडेमिक का कोई असर ना पड़े। इन एडटेक कंपनीज में से एक एडटेक कंपनी ऐसी भी थी जिसकी ऑनलाइन एजुकेशन में काफी तेजी से ग्रोथ हो रही थी। ये ग्रोथ इतनी तेज हो रही थी कि इन्होंने शाहरुख से लेकर लियोनेल मेसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर तक बना लिया था, और आईपीएल के लीड स्पॉन्सर से लेकर इंडियन जर्सी पर अपना नाम कुछ सालों तक बनाए रखा। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली ये पहली इंडियन कंपनी बनती है। हम बात कर रहे हैं कभी इंडियन टीम की जर्सी पर चमकने वाली बायजूस कंपनी की, जो आज अपनी चमक खो चुकी है। आइए जानते हैं बायजूस की कहानी आज की इस एजुकेशनल एंड एनिमेशनल वीडियो में। कहानी की शुरुआत करते हैं बायजूस कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ बायजूस रविंद्रन से। बायजूस रविंद्रन का जन्म साल 1980 केरला में हुआ था। उनके पेरेंट्स प्रोफेशन से टीचर थे। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मैथ पसंद होती है, उन्हीं बच्चों में से रविंद्रन भी थे। साल 2000 में इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कन्नूर से अपनी बीटेक की इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। साल 2001 में इनकी जॉब एक मल्टीनेशनल शिपिंग कंपनी में एज सर्विस इंजीनियर लग जाती है। अब साल 2003 में बायजूस रविंद्रन की जिंदगी में एक अहम मोड़ आने वाला था। बायजूस रविंद्रन के कुछ दोस्त कैट एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं और रविंद्रन से ट्यूशन भी पढ़ना चाहते थे, जिससे वो कैट के एग्जाम को क्रैक कर सके। रविंद्रन ट्यूशन पढ़ाने के लिए तो राजी हो जाते हैं, लेकिन रविंद्रन ने खुद भी कैट का एग्जाम दिया, बट वो इसके लिए इतने सीरियस नहीं थे। उनके 4 दोस्तों ने कैट के एग्जाम को क्रैक कर लिया था और रविंद्रन ने इस एग्जाम को 100% रैंक के साथ टॉप किया था। पर उनका गोल कभी भी कैट क्लियर करके एमबीए करना नहीं था। साल 2005 में रविंद्रन ने दोबारा कैट का एग्जाम दिया और एक बार फिर से 100% रैंक के साथ रविंद्रन ने कैट का एग्जाम टॉप किया। 2 बार कैट टॉपर रह चुके बायजूस रविंद्रन की पॉपुलैरिटी इतनी हो चुकी थी कि उनसे ट्यूशन पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स की लाइन लगी रहती थी। अब बायजूस रविंद्रन अपनी जॉब छोड़ देते हैं और फुल टाइम टीचिंग करने लगते हैं। अब आता है साल 2006, जब उन्होंने एक बहुत छोटे से स्पेस में कैट प्रिपरेशन की क्लासेस देना शुरू कर दी। क्लासेस कब स्टेडियम में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये बायजूस रविंद्रन ने भी सोचा नहीं था। बायजूस की फर्स्ट क्लास हमेशा से फ्री होती थी और सेकंड क्लास के लिए स्टूडेंट्स को फीस देनी होती थी। बायजूस रविंद्रन के पढ़ाने का तरीका इतना इंटरेस्टिंग होता था कि स्टूडेंट सेकंड क्लास से ही बायजूस की क्लासेस को ज्वाइन कर लेता था। और भी कई शहर जैसे चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई और पुणे में इन कोचिंग क्लासेस को शुरू कर दिया गया। इन्हीं क्लासेस में से एक स्टूडेंट थी जिसका नाम दिव्या गोकुलनाथ था। आगे चल के ये बायजूस की वाइफ बनती है और साथ ही बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न की को-फाउंडर भी। इंडिया के कई शहरों में रविंद्रन वीकली क्लासेस लेते थे। रविंद्रन बायजूस के लिए हर जगह प्रेजेंट रहना पॉसिबल नहीं था और ना ही वो इतना ट्रैवल कर सकते थे। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायजूस रविंद्रन को एक आइडिया आता है कि क्यों ना बायजूस क्लासेस को डिजिटल कर दिया जाए। साल 2009 में वीसेट नाम की ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को यूज करके वो अपने कई लेक्चर्स डिफरेंट सिटीज में ब्रॉडकास्ट करने लगे। साल 2011 में इन्होंने थिंक एंड लर्न प्राइवेट नाम की कंपनी बनाई और कई टैलेंटेड टीचर्स को एज एम्प्लॉय हायर किया, जो बेस्ट लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। कैट के अलावा भी बायजूस कंपनी में स्कूल के बच्चों की ट्यूशन कोचिंग भी शुरू हो जाती है। साल 2015 वो साल जब बायजूस एडटेक इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लेके आया, क्योंकि साल 2015 में बायजूस द लर्निंग ऐप लॉन्च हो चुका था। अब बायजूस के लेक्चर्स को एक्सेस करना काफी इजी हो चुका था। अगर बायजूस के स्टूडेंट्स को कोई लेक्चर देखना होता था तो वो इजीली अपने फोन या टैबलेट पर इन लेक्चर्स को कभी भी और कहीं भी आसानी से देख सकते थे। हमारी इस वीडियो की तरह ही बायजूस ने स्टूडेंट्स के लिए सभी लेक्चर्स को एंगेजिंग बनाने के लिए 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन और मोशन ग्राफिक्स का यूज करके सभी कॉन्सेप्ट्स को इजी टू लर्न बना दिया था। बायजूस इसके अलावा भी टैबलेट और SD कार्ड में अपने प्री इंस्टॉल्ड कोर्सेज को सेल करने लगा था। बायजूस ऐप को मिले इतने अच्छे रिस्पांस की वजह से बायजूस को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग मिलना शुरू हो चुकी थी, जैसे कि सिक्वोया ने $25 मिलियन और मार्क ज़करबर्ग की फाउंडेशन ने $50 मिलियन इन्वेस्ट किए। अब सवाल ये आता है, जब सब इतना अच्छा चल रहा था तो आखिर बायजूस एडटेक इंडस्ट्री में फेल क्यों हुआ और बाकी बूटस्ट्रैप एडटेक स्टार्टअप जैसे फिजिक्स वाला इतने सक्सेसफुल आज क्यों है? मेजरली इसके 3 रीजन है। लास्ट वाली रीजन का सबसे ज्यादा हाथ था बायजूस के फेल होने में, लेकिन उससे पहले इन 2 मेन रीजंस को समझना बहुत जरूरी है। पहला, फोर्स मार्केटिंग एंड सेल्स। बायजूस किसी भी स्टूडेंट्स को उनके कोर्स में एनरोल करने के लिए BDA यानी बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स का सहारा लिया करता था। ये BDA सेल्स पर्सन हुआ करते थे जिन्हें बायजूस ने हायर किया था। अब स्टूडेंट्स बायजूस के कांटेक्ट में इन 3 तरीकों से आते थे। पहला, कोल्ड कॉलिंग।
बायजूस के सेल्स एग्जीक्यूटिव कभी इन स्टूडेंट्स को तो कभी इन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को कॉल करके इनके फ्यूचर के बारे में पूछा करते थे, तो कभी इनकी स्टडीज के बारे में। और कहीं ना कहीं ये एक फोमो भी इन स्टूडेंट्स के दिमाग में क्रिएट करने की कोशिश किया करते थे। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में वीक है तो उनके पेरेंट्स को कॉल करके ये बोलते थे कि आपका बच्चा तो इन सब्जेक्ट्स में बहुत वीक है, ये बाकी बच्चों से कहीं पीछे ना रह जाए। और हर माँ बाप की तरह इन स्टूडेंट्स के माँ बाप को भी इनके फ्यूचर की चिंता तो होनी ही थी, इसलिए इन सेल्स पर्सन के कहने पर इनके पेरेंट्स बायजूस में एनरोल कर लिया करते थे।